एक वक्त की बात है। एक लड़का था जिसका नाम अहमद था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, ना कोई खास टेंशन ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका फोन बजा। घर के सब लोग सो रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और दीवार की घड़ी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अहमद ने आंख खोली, धीरे से फोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। पहले उसने इग्नोर करने का सोचा, लेकिन कॉल बार बार आती रही। आखिर उसने रिसीव कर ली, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ हल्की सी स्टैटिक नॉइज। फिर अचानक एक धीमी सी आवाज आई, अहमद। उसका दिल जोर से धड़का। उसने पूछा कौन है, लेकिन कॉल तुरंत कट हो गई। अहमद कुछ देर तक फोन को देखता रहा और फिर सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। फोन फिर बजा। इस बार अहमद सीधा उठकर बैठ गया, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। उसने कॉल उठाई और बिना देर किए बोला, हेलो। और इस बार आवाज ने कहा, अहमद मत जाओ। अहमद हैरान रह गया, मैं कहाँ जा रहा हूं? लेकिन जवाब फिर नहीं मिला। कॉल कट हो गई। अब ये रोज होने लगा। हर रात सेम कॉल, सेम आवाज, सेम लफ्ज। अहमद ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो नंबर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना सिम ना रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं। अब अहमद डर से ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो सोचने लगा कि ये आवाज उसे क्यों वॉर्न कर रही है। एक दिन उसे याद आया कि कल उसका प्लान है शहर से बाहर जाने का, एक लॉन्ग ड्राइव। उसने धीरे से सोचा, क्या ये उसी के बारे में कह रहा है? उस रात फिर फोन बजा। इस बार आवाज में अर्जेंसी थी, अहमद प्लीज मत जाओ। अहमद ने पूछा, अगर मैं गया तो क्या होगा? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद जवाब आया, तुम वापस नहीं आओगे। कॉल कट हो गई। सुबह हुई। अहमद बेड पर बैठा सोच रहा था, जाए या ना जाए। लेकिन आखिर उसने फैसला किया कि वो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये सब सच है या सिर्फ डर। वो तैयार हुआ, कार ली और निकल गया। रोड बिल्कुल खाली थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक दूर से एक ट्रक तेज स्पीड से आता दिखा। अहमद ने ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। जोर का एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद अहमद ने आंखें खोली, लेकिन सब अजीब था। उसने अपने आप को रोड पर पड़ा देखा, उसका जिस्म अलग और वो खुद अलग। उस वक्त उसका फोन फिर बजा। उसने कॉल उठाई और इस बार जो आवाज उसने सुनी वो उसकी अपनी आवाज थी, अहमद मत जाओ। तब उसे समझ आया कि वो कॉल्स किसी और के नहीं थे। वो खुद अपने फ्यूचर से अपने आप को वॉर्न कर रहा था। लेकिन उसने अपनी ही बात नहीं सुनी। जिंदगी में कभी कभी हमें सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और शायद सबसे बड़ी गलती वही होती है। अगर तुम समझ गए हो तो कमेंट में लिखो, सिग्नल समझ गया। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।